तो हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 11 तापमितीय मौसमी प्रसार के न्यूमेरिकल। तो चलिए सॉल्व करते हैं उसके न्यूमेरिकल को। तो सुनिए, पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर, उसमें ऊष्मा की मात्रा पर, उसके तापांतर पर, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो ऊष्मा का प्रवाह होता है उस वस्तु के, यानी जिस वस्तु की बात करें तो उसके तापांतर पे निर्भर करता है, यानी उसके ताप में अंतर होगा तभी उसमें का उसके उसमें प्रभाव पे, उसमें प्रभाव पे क्या रहे, उष्मा प्रवाह पे क्या पड़ेगा, उसके प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यानी जो उष्मा का प्रवाह होता है वो ताप पे निर्भर करता है, और जो उष्मा का प्रवाह होता है वो अधिक ताप से निम्न ताप की तरफ होता है। कहाँ से होता है? तो अधिक ताप से निम्न ताप की तरफ होता है। यानी जहाँ पे अधिक ताप होगा वहाँ की जो उष्मा होगी उससे निम्न ताप की तरफ क्या होगी, फ्लो होगी। तो जो उष्मा का प्रवाह होता है वो किस पर निर्भर करता है? तापांतर पे। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। किस पे? तो वस्तु के तापांतर पे, वस्तु के तापांतर पे। इतनी बात समझ में आई। चलिए दूसरा देखते हैं। हिम मिश्रण का ताप केल्विन पैमाने पर 240 केल्विन है, इसका ताप सेल्सियस पे होगा। यानी जो दूसरा क्वेश्चन दिया है, किसी हिमशैल का ताप दिया है केल्विन पैमाने पर कितना, 240 केल्विन। तो पूछ रहा है कि सेल्सियस पैमाने पर उसका ताप होगा। तो जो सेल्सियस पैमाना होता है इसको केल्विन में चेंज करते हैं तो क्या होता है, देखिए निकालते हैं ना, C/5 बटा में K माइनस 273 बटा में 5 ही होता है ना, यही होता है फार्मूला ना। C और K के बीच रिलेशन यही होता है ना। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो C बराबर क्या होगा, K माइनस 273, और यहीं से निकाल लीजिए आप। C का मान निकालना है, K का मान इतना दिया है, तो C बराबर कितना दिया है भाई, K का मान 240 और माइनस 273, तो C बराबर निकल के आ जाएगा कितना, घटा दीजिए। तो घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, अब तो ये ज्यादा है ना, ये कम है, तो घटाएंगे तो 273 में से अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3 और यहाँ पे 3, -33 डिग्री सेल्सियस, -33 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए ऑप्शन की बात कर ले। तो ऑप्शन दिया है A -33 डिग्री सेल्सियस, आया है हम लोग का -33 डिग्री सेल्सियस। बी दिया है 33 डिग्री सेल्सियस, तो वो ऑप्शन करेक्ट नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ए वाला। कितना आया है, -33 डिग्री सेल्सियस, -33 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इतनी बात समझ में आई। जिसके बीच संबंध पूछे बस उसका लगा दीजिए। यही फ़ारेनहाइट का पूछता तो यहाँ पे F-32/9 हो जाता है। इतनी बातें समझ में आई सबको। तो C/5 बराबर होता है K माइनस 273/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो C बराबर होगा K माइनस 273। K का मान दिया, यानी केल्विन पैमाने पर उसका मान दिया है, बस उसका मान रख के 273 घटा दीजिए, C का मान आ जाएगा। इतनी बातें समझ में आई सबको। वहीं सेल्सियस पैमाने को, जो पैमाने को केल्विन में बदलना होता है तो क्या करते हैं, 273 ऐड करते हैं ना, जैसे पिछली लेसन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कर रहे थे। ताप को डिग्री सेल्सियस था तो उसको केल्विन में चेंज करने के लिए 273 जोड़ रहे थे ना, तो यहीं से ये माइनस है तो इधर प्लस आता है, यहीं जुड़ता है। ठीक ना। अब चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। कह रहा है कि दो वस्तुओं के ताप में 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर है, 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर है। अंतर का मतलब F1 माइनस F2 बराबर दिया है कितना, 45 डिग्री फ़ारेनहाइट। कह रहा है कि सेल्सियस पर यह अंतर होगा, सेल्सियस पे मतलब C1 माइनस C2 बराबर होगा। तो हम लोगों ने इसके तापांतर के बीच संबंध स्थापित किया है। ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक ना, कि डेल्टा C/5 बराबर होता है डेल्टा F/9। डेल्टा F का मान दे रखा है, डेल्टा C का मान ही पूछ रहा है ना, तो डेल्टा C बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा F/9 इंटू 5, यही होगा ना। तो यहाँ से डेल्टा C बराबर निकाल देंगे तो डेल्टा F का मान 45 गुणे 5 बटा में 9, तो 9 पचे 45 और 5 पचे 25, 5 पचे 25, यानी 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर होगा। किस पे, सेल्सियस पैमाने पे। तो ऑप्शन की बात कर ले तीसरे का, तो ऑप्शन नंबर बी 25 डिग्री सेल्सियस, यानी जो तीसरा क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। यानी
फ़ारेनहाइट पे 45 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है तो कितना होगा डिग्री सेल्सियस, अरे सॉरी फ़ारेनहाइट का, तो सेल्सियस पैमाने पे कितने का अंतर होगा, 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का। कितने का, 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का। फार्मूला आपका ये है, इसी पे रखेंगे आपका वैल्यू निकल के आ जाएगी। इतना क्लियर है, तो इसको नोट करिए। फिर देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन तीसरे की तरह है। चौथा और पांचवा दोनों एकदम सेम है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको मिटाइए। देखिएगा चौथा क्वेश्चन सुनिए। कह रहा है कि गर्म करने पर एक वस्तु के ताप में 40 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर यह वृद्धि होगी। फ़ारेनहाइट पैमाने पर यह वृद्धि होगी। सेम यहाँ पे यानी डेल्टा सी का मान दे दिया है, कितने का, तो 40 डिग्री सेल्सियस का वृद्धि हो रहा है, यही ना, 40 डिग्री सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट पे इसकी वृद्धि कितनी होगी, तो डेल्टा सी अपॉन 5 बराबर डेल्टा एफ। वृद्धि की बात कर दे, अंतर की बात कर दे, तो सीधे ये फार्मूला लगाइए किस पे, तो एफ और सी के बीच वाले पे। बीच अगर संबंध पूछे तब लगाएंगे। तो यहाँ से तिरक गुणा करेंगे तो इसका मान पूछ रहा है ना, तो ये 9 का इसमें गुणा आ गया, यानी डेल्टा एफ बराबर हो जाएगा डेल्टा सी बटा 5 गुणे 9। इतना क्लियर है। चलिए तो डेल्टा सी का मान रखते हैं कितना, 40 बटा में 5 और गुणे 9। यहाँ से कटाएंगे तो 8 5 40 और 8 का 9 में गुणा करेंगे तो 8 9 72 डिग्री फ़ारेनहाइट। 72 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी जो फ़ारेनहाइट पैमाने पे इनके ताप में अंतर होगा वो कितना होगा, 72 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन की बात कर ले चौथे का, तो चौथे का 72 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या कर गया, मैच कर गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। यानी यार इसमें इंक भरने पर इंक निकल नहीं रहा है। कितना हो गया, सी फ़ारेनहाइट। इतना क्लियर है, तो इसको नोट करिएगा, सेम तीसरे क्वेश्चन की तरह था। तो चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। सुनिएगा पांचवा क्वेश्चन। कह रहा है कि दो वस्तुओं के तापक्रम में 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, परम तापक्रम पर यह अंतर होगा। तो देखिए भाई, जो डिग्री सेल्सियस यानी जो सेल्सियस पैमाना और केल्विन पैमाना होता है, उसका हर एक भाग यानी 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन के बराबर होता है। तो जो 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो रहा है, तो सेम उतना ही अंतर किस पे होगा, केल्विन पैमाने पे भी अंतर होगा। यानी जो सी और बराबर के, ठीक ना, इस पे जितना अंतर होगा उतना ही अंतर होगा। यानी जो सी वाले पैमाना होता है इसको भी 100 बराबर भागों में बांटे हैं, के वालों को भी कितने बराबर भागों में बांटे हैं, 100 बराबर भागों में बांटे हैं। तो सेल्सियस पे 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर पड़ रहा है, तो वो भी कितना, केल्विन पे भी कितने का पड़ेगा, 25 डिग्री सेल्सियस का, 25 डिग्री केल्विन नहीं लिखते हैं, 25 केल्विन का क्या पड़ेगा, अंतर पड़ेगा। तो इसकी ऑप्शन की बात कर लें पांचवे की, तो पांचवे का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। पांचवे का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। बात सबको समझ में आई, इतने को नोट करिएगा। फिर देखते हैं अगला सवाल, छठवें नंबर का सवाल, तो नोट करिए इसे। चलिए देखिए छठवां सवाल। छठवां सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तापमानों के एक एक खाने के मान में अनुपात होता है। सेल्सियस पैमाना लीजिए और फ़ारेनहाइट पैमाना लीजिए। सेल्सियस पैमाने को कितने बराबर भागों में बांटा गया है, तो 100 बराबर भागों में बांटा गया है। फ़ारेनहाइट पैमाने को कितने बराबर भागों में बांटा गया है, तो 180 बराबर भागों में बांटा गया है। यानी इसको 100 बराबर भागों में बांटा गया है और इसको 180 बराबर भागों में बांटा गया है। तो इसका जो एक होगा, एक भाग और इसका एक भाग, ठीक ना, इसी के बीच अंतर पूछ रहा है, और सॉरी अनुपात पूछ रहा है कि जो 1 डिग्री सेल्सियस का, सॉरी 1 जो डिग्री सेल्सियस है और 1 फ़ारेनहाइट है, इसके बीच अनुपात कितने का होता है। यानी एक भाग ये, एक भाग ये, कितने का अनुपात होता है। तो देखिए इसको बराबर भागों में बांटा गया है, 100 बराबर भागों में, इसको बांटा गया है 180 बराबर भागों में, बराबर भागों में। तो क्या करिए, बस 100 भागे 180 कर दीजिए, ये कटेगा, इसको कटा दीजिए, कितने से, 2 से 2 5 10, 2 9 18, 2 5 10, 2 9 18। सेम आ गया यही अनुपात, 5 संबंधे 9 का, 5 संबंधे 9 का। वो जो आप लोग फार्मूला लिखे है ना, C/5 बराबर F माइनस 32 बटा में 9 बराबर K माइनस 273 बटा में 5, ये जो लिखे ना, ये जो बट्टा वाला है ना डिजिट,
यही इनके खानों के बीच, एक एक खानों के बीच का अनुपात है। यदि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच तो पूछे तो 5 संबंधी 9 का, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच पूछे तो 9 संबंधी 5 का, यदि सेल्सियस और केल्विन के बीच पूछे तो 5 संबंधी 5, यानी वहीं 1 संबंधी 1, यानी जो एक खाना सेल्सियस का होता है केल्विन के एक खाने के बराबर होता है। यही फ़ारेनहाइट का पूछे तो ये जो बट्टा वाला है ना, यही अनुपात है उनके एक एक खाने के बीच का। 100/180 कट के वहीं आया। तो छठवें का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, मैच करा लेते हैं। 5 संबंधी 9, 5 संबंधी 9 आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। जो आपका ए ऑप्शन है 9 संबंधी 5, वो किसके किसके बीच होगा, तो एफ और के के बीच होगा, एफ और के के बीच होगा, तो 9 संबंधी 5 का, यहीं से साफ दिख रहा है 9 संबंधी 5, सी और एफ के बीच 5 संबंधी 9, और सी और के के बीच 5 एकम 5 और 5, तो 5 एकम 5, यानी 1 संबंधी 1 का अनुपात होता है सेल्सियस और केल्विन के बीच। तो छठवें का ऑप्शन नंबर ए है 5 संबंधी 9। इतना क्लियर है। चलिए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। सुनिए, कह रहा है कि वह ताप जिस पर केल्विन ताप का मान सेल्सियस ताप के मान का 2 गुना होता है, वह ताप जिस पर केल्विन ताप का मान सेल्सियस ताप के मान का 2 गुना होता है। 7वां क्वेश्चन सेल्सियस और केल्विन के बीच पूछ रहा है, तो C बराबर क्या होता है, K - 273, K - 273। यहां से K बराबर निकाले तो C + 273, C + 273। K का कर है कि वह ताप जिस पे K का मान सेल्सियस का 2 गुना होगा, सेल्सियस का 2 गुना होगा, यानी केल्विन का मान सेल्सियस से 2 गुना होना चाहिए, यानी जो K होना चाहिए सेल्सियस के 2 गुना होना चाहिए, यानी K के स्थान पे आप 2C रखिए, तो 2C बराबर C + 273। यहाँ से इधर C आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी C बराबर 273, यानी 273 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, केल्विन का मान 2 गुना होगा डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देखिए 273 है, तो 273 यहाँ पे रखेंगे तो 273 + 273, यानी 273 × 2, वही हुआ ना। तो जो K बराबर आएगा C का मान 273 पहले से है, 273 + 273 को लिख सकते हैं ना, 2 × 273 लिख सकते हैं ना यहाँ पे, कि K बराबर लिख सकते हैं ना यहाँ से 273 धन 273, या K बराबर लिख सकते हैं 273 ऐड करना है, 2 बार है तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 × 273। अब देखिए यहाँ पे 273 किसके बराबर है, C के, तो K बराबर 2C आ गया ना, यानी C के स्थान पे 273 ही है ना, यानी जो डिग्री सेल्सियस पे जो 273 मान है, उसी मान 273 डिग्री सेल्सियस पे ही जो केल्विन पैमाने का ताप होगा वो सेल्सियस पैमाने के 2 गुना होगा, सेल्सियस पैमाने के 2 गुना होगा। सबको समझ में आया होगा, 7वां नंबर सबको समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखिए, इसको मिटाते हैं फिर 8वें को सॉल्व करते हैं, ठीक ना। देखिए 8वां कह रहा है कि एक पदार्थ सेंटीग्रेड थर्मामीटर तथा एक दोषयुक्त फ़ारेनहाइट थर्मामीटर किसी वस्तु का ताप क्रमशः 60 डिग्री सेल्सियस तथा 141 डिग्री मापते हैं। यानी एक यथार्थ सेंटीग्रेड थर्मामीटर तथा एक दोषयुक्त फ़ारेनहाइट थर्मामीटर, यानी जो सेंटीग्रेड यानी जो सेल्सियस पैमाना है वो सही है, और जो फ़ारेनहाइट पैमाना है वो क्या है, गलत है, यानी उसमें त्रुटि है। और इनसे जो ताप मापा जाता है वो क्रमशः 60 डिग्री सेल्सियस और 141 फ़ारेनहाइट मापते हैं। फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की माप में गलती है, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर में माप की गलती है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो सेल्सियस पैमाना है वो तो सही है ना, वो सही माप बता रहे, तो वो माप बता रहे कितना, 45 डिग्री सेल्सियस का, 45 डिग्री सेल्सियस का बता रहा है ना, सॉरी 60 डिग्री सेल्सियस का, 60 डिग्री सेल्सियस का बता रहा है। तो ये तो सही माप बता रहा है। जो फ़ारेनहाइट वाला फार्मूला फ़ारेनहाइट वाला क्या है पैमाना है, वो उसका जो माप है वो गलत बता रहा है। तो बता रहा है कितना, 141। यदि इसकी सही माप निकाल दे तो जितना बता रहा है ये अधिक है कि कम है, यानी जो भी माप आएगी उसमें से माइनस कर देंगे तो उसका जो यथार्थ माप होगा वो निकल के आ जाएगा। तो सी वाला तो सही माप बता रहा है,
एफ वाला गलत माप बता रहा है तो एफ वाला का सही मान निकालते हैं। तो किस वाले फार्मूले से निकालेंगे, तो सी और एफ के बीच रिलेशन वाले से, यानी सी अपान 5 बराबर होता है एफ माइनस 32/9 होता है। सी का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, एफ का मान निकालना है ना, एफ का मान निकालना है तो चलिए पहले सी का मान रख देते हैं। ये हो जाएगा 60/5 बराबर एफ माइनस 32/9। इतना क्लियर है। चलिए इसको कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो 12 × 5 = 60, यानी 12 और यहाँ से इसका तिरक गुणा कर देंगे तो 12 × 9 बराबर f माइनस 32। इतना सबको समझ में आया। अब इसका गुणा करेंगे तो 12 × 9 = 108 बराबर f माइनस 32। तो f बराबर कितना हो जाएगा, तो 108, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 32। तो f बराबर निकल के कितना आ जाएगा, 8 2 10 3 1 4, यानी 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी जो उसका यथार्थ माप है, यानी जो सही माप है वो 140 फ़ारेनहाइट होना चाहिए, लेकिन ये बता कितना रहा है, 141 फ़ारेनहाइट। यानी इसमें कितने की त्रुटि है, तो क्या करेंगे, 141 में से 140 को घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो कितना एक आएगा, 1, यानी 1 फ़ारेनहाइट का क्या है, इसमें त्रुटि है। ये जो फ़ारेनहाइट वाला पैमाना है इसमें 1 फ़ारेनहाइट की क्या है, त्रुटि बता रहा है। तो ऑप्शन की बात कर ले तो थर्मामीटर में माप में कितने की गलती है, 1 फ़ारेनहाइट की। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ए। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या कर गया, मैच कर गया 1 फ़ारेनहाइट। इतना समझ में आया, तो इसको नोट करिए। बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9वां कि निम्न में से किस ताप पर जल का आयतन अधिकतम होता है, जल का आयतन अधिकतम होता है। तो मैंने एक वीडियो में बताया होगा, ऐसे ग्राफ बना के बताया है कि जल्दी, मतलब ये ताप है 0 1 2 3 4, सॉरी 1 2 0 तो यहाँ पे होता है ना, 0 1 2 3 4 5 6। तो मैंने बताया है कि यदि ये ताप है, ठीक ना, ये क्या है, ताप है, तो जब द्रव का हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो ऐसे आता है। घनत्व का खींचेंगे तो घनत्व का ऐसे आता है, और आयतन का, ये घनत्व का ग्राफ है, और द्रव का आयतन का ऐसे होता है ग्राफ, ठीक ना। यानी जो 4 डिग्री सेल्सियस है, इसी 4 डिग्री सेल्सियस ताप पे जो आयतन होता है वो मैक्सिमम होता है। सबसे पहले आयतन कम होगा, ताप जैसे बढ़ाएंगे बढ़ता जाएगा, और 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे अधिक होगा, और जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप बढ़ाएंगे फिर आयतन क्या होगा, घटता जाएगा। घनत्व की बात उल्टा होती है, घनत्व क्या होता है, अधिक होता है तो कम होता जाता है, और जैसे 4 डिग्री सेल्सियस पे आता है सबसे कम होता है, और फिर जैसे उसे ताप बढ़ाएंगे तो फिर घनत्व क्या होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। यदि आप इसका थ्योरी देखेंगे तो उसमें लिखा है साफ तौर पे कि 4 डिग्री सेल्सियस ताप पे जो आयतन होता है, क्या होता है, आयतन वो सबसे अधिक होता है, और जो घनत्व होता है तो क्या होता है, सबसे कम होता है। तो 9वां का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए दिया है कितना, 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए दिया है कितना, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे जो जल का आयतन होगा अधिकतम होगा। जल का आयतन क्या होगा, ये आयतन का है, ये घनत्व का है। सबसे अधिक किस पे है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये ग्राफ याद रखेंगे तो और भी आगे क्वेश्चन आता है कि यदि द्रव का ताप बढ़ा रहे हैं तो उसका आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, उसका आयतन बढ़ेगा, और फिर क्या होगा, घटेगा, तो फिर बढ़ेगा, उसके बाद घटेगा। तो ऐसे आता है। तो इस ग्राफ को आप लोग नोट कर लीजिए, और इस ग्राफ से आप हर कंडीशन दे सकते हैं, जैसा पूछेगा आप वैसा बता सकते हैं। इतना क्लियर है। चलिए देखते हैं 9वां हो गया। 10वां सुन लीजिए, ये भी ऑप्शनल है, इसको यहीं पे सुन लीजिए। कह रहा है कि एक ही आकार के 2 गोले एक ही धातु के बने हैं। 2 गोले हैं, एक ही आकार के हैं और एक ही धातु के बने हैं। एक खोखला गोला है और एक है ठोस, यानी जो दोनों गोला हैं एक ही आकार के, एक ही धातु के, तो एक खोखला है एक ठोस है। इन्हें एक ही ताप तक गर्म किया जाता है। फलस्वरूप अब क्या होगा, दोनों गोले बराबर फैलेंगे,
खोखला गोला ठोस गोले से अधिक फैलेगा, ठोस गोला खोखले गोले से अधिक फैलेगा, या दोनों गोले पूर्व की स्थिति में रहेंगे। तो भाई जो डी ऑप्शन है वो तो सरासर गलत है। दो गोला है, एक ही धातु का बना है, एक क्या है ठोस है और एक क्या है खोखला है, एक ठोस है एक खोखला है, और दोनों को क्या कर रहे हैं ताप दे रहे हैं। तो भाई ताप दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनके भौतिक गुण क्या होंगे, बदलेंगे। तो अब किस प्रकार बदलेंगे, तो देखिए जो गोले हैं एक ही धातु के बने हैं और इनमें जो ताप दिया जा रहा है वो समान दिया जा रहा है। यदि ताप में अंतर करते तब इनके जो भौतिक गुण में बदलाव होते उसमें चेंजेस आते। हम लोगों ने पढ़ा है ना कि जो ई होता है वो टी के प्रोपोर्शनल होता है। तो ई मतलब क्या, इसके अणुओं की गति जुड़ जा, ताप समान दे रहे तो समान गति करेंगे तो क्या होगा, समान इनमें फैलाव होगा। यदि टेम्परेचर गलत करते, यानी गलत मतलब अलग अलग देते, अंतर करते उसमें, तो इनके अणुओं की गति ऊर्जा अलग होती, तो इसमें फैलाव क्या होता, अलग होता। तो 10वां का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। यानी दोनों गोले में समान रूप से क्या होगा, फैलाव होगा। आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा कि ये खोखला है तो इसमें ज्यादा होगा और ये ठोस है तो इसमें कम होगा, ऐसी बात नहीं है। ताप समान है, ताप पे निर्भर करते हैं, ताप समान है तो दोनों पे प्रसार क्या होगा, समान होगा। इतनी बातें समझ में आई, तो दोनों को नोट करिएगा। फिर देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक असांकित बेलन में 0 डिग्री सेल्सियस पर 200 मिली द्रव भरा है तथा ताप को 50 डिग्री सेल्सियस कर देने पर द्रव का तल 205 मिली के चिन्ह तक बढ़ जाता है। द्रव का आभासी प्रसार गुणांक है। द्रव का आभासी प्रसार गुणांक, आभासी प्रसार गुणांक पूछ रहा है। आभासी प्रसार गुणांक यानी गामा ए। गामा ए बराबर क्या होता है, तो द्रव का आभासी आयतन में, द्रव के आयतन में आभासी वृद्धि, द्रव के आयतन में आभासी वृद्धि, आभासी वृद्धि, अब बटे में क्या होता है, तो उसका प्रारंभिक आयतन, प्रारंभिक आयतन अगुणे क्या होता है, ताप, तापांतर या ताप होता है, यही होता है ना, तापांतर या ताप होता है। तो देखिए दिया है इसका कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी जब ताप 0 है तो उस समय जो इसका आयतन है कितना है, 200 ml है। फिर कह रहा है कि जब ताप 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, यानी शुरू में जो T है, यानी मान लेते T2 है और जो शुरू में T1 है वो 0 है, तो यहाँ पे डेल्टा T निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो 50 - 0 बराबर 50 डिग्री सेल्सियस ही आ जाएगा। फिर आयतन 0 डिग्री सेल्सियस ताप है तो उस समय आयतन कितना है, 200। यदि 50 डिग्री सेल्सियस कर दे रहे हैं तो उसका जो आयतन हो जा रहा है कितना हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, ये ऐसे लिख दे रहे हैं। यानी T1 कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसका आयतन इतना है। T2 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया जा रहा है तो उसका आयतन 205 हो रहा है। यानी इस आयतन में वृद्धि यानी डेल्टा V कितना हो रहा है, तो 205 - 200 बराबर कितना हो रहा है, 5 ml का क्या हो रहा है, इसके वृद्धि हो रही है आयतन में। तो आभासी आयतन प्रसार गुणांक पूछ रहा है, तो क्या होता है, आभासी आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है, डेल्टा V/V × डेल्टा T। तो देखिए V का मान दिया ही है, यहाँ पे V का मान दिया है, ये निकल गया डेल्टा V, फिर से यहाँ पे डेल्टा T निकल गया। तो फॉर्मूला ये तरह, इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, इधर देख लीजिए, आभासी प्रसार गुणांक गामा अल्फा बराबर, गामा ए बराबर क्या होता है, डेल्टा V बटा में V × डेल्टा T, इतना होता है। चलिए डेल्टा V का मान कितना दिया है, 5, V का मान कितना है, 200, और डेल्टा T का मान कितना है, 50। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बटे में इसका गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 और कितने 0, 3 0। या इसको कटाएं या इसको लेकर चले जाएं ऊपर तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे, अब 1 2 3 4 0 है ना, तो 10 की पावर -4 डिग्री प्रति डिग्री सेल्सियस, प्रति डिग्री सेल्सियस। तो ये जो आएगा इसके आयतन में आभासी प्रसार गुणांक है कितना, 5 × 10 की पावर -4 प्रति डिग्री सेल्सियस। तो चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो 11 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 11 का ऑप्शन नंबर 5 × 10 की पावर -4 प्रति डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए।
यानी जो आपका 11 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। यानी ए वाला ऑप्शन क्या है आपका सही है। बस फार्मूला पे आपका मान रखना था, सबका डेल्टा वी निकालना था और डेल्टा टी निकालना था। यानी इसका प्रारंभिक आयतन दिया था और अंतिम आयतन दिया था, तो डेल्टा कितना आयतन में वृद्धि हुआ, डेल्टा वी कितना हुआ, तो अंतिम में से प्रारंभिक को घटा देंगे तो निकल जाएगा डेल्टा वी। और ताप भी प्रारंभिक और आयतन, यानी प्रारंभिक दिया था 0, अंतिम दिया था 50, तो डेल्टा वी निकालेंगे तो 50 - 0 बराबर 50 और सबका मान रख देंगे फार्मूले में, तो आपका किसका मान निकल के आ जाएगा, तो आभासी प्रसार गुणांक का मान निकल के आ जाएगा कितना, 5 × 10⁻⁴ डिग्री प्रति सेल्सियस। इतना क्लियर है। तो चलिए देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन जो कि ऑप्शनल है। क्या है, न्यूनतम ताप संभव है। ये तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो -273 डिग्री सेल्सियस होता है वो क्या होता है, सबसे न्यूनतम ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होता है, सबसे न्यूनतम ताप होता है, इतना सबको मालूम है। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, तो इसको नोट करिएगा और देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 13 वाला कह रहा है कि स्थिर दाब पर किसी गैस का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से 273 डिग्री सेल्सियस कर देने पर उसका आयतन 2 गुना हो जाता है। आयतन प्रसार गुणांक होगा। आयतन प्रसार गुणांक पूछ रहा है। आयतन प्रसार गुणांक को गामा से दिखाते हैं, क्या होता है, डेल्टा V/V × डेल्टा टी होता है। कह रहे कि दाब को स्थिर रखा जाए तो ताप को 0 डिग्री सेल्सियस से कितने डिग्री सेल्सियस किया जा रहा है, तो 273 डिग्री सेल्सियस किया जा रहा है। तो ताप में कितने का अंतर है, तो 273 - 0 बराबर कितना, 273 डिग्री सेल्सियस ताप में अंतर है। कह रहे कि 0 से कर रहे हैं 273, तो इसका आयतन 2 गुना हो जा रहा है। यानी मान लेते हैं कि प्रारंभ में, यानी इसका प्रारंभिक आयतन कितना है, V है, तो 273 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं, तब इसका यानी जो अंतिम आयतन हो रहा है, यानी जो 273 डिग्री सेल्सियस पे आयतन है वो कितना हो जा रहा है, 2 गुना। यानी डेल्टा V कितना हो रहा है, तो 2V - V करेंगे तो कितना आएगा, V आएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं आयतन प्रसार गुणांक। तो डेल्टा V का मान कितना है, V है, इसका प्रारंभिक आयतन कितना है, V है, और इसमें ताप में अंतर कितना है, तो 273 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। यहाँ से V से V कट जाएगा तो गामा बराबर क्या आएगा, 1/273 डिग्री सेल्सियस, 1/273, ठीक ना, 1/273। तो ऑप्शन की बात कर ले तो कौन सा सही हो जाएगा, 1/273 प्रति डिग्री सेल्सियस मात्रक होगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी 1/273 प्रति डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, सही है। बस आपका फार्मूला था और कुछ नहीं था, सबका वैल्यू निकाल के फार्मूले में पुट करना था, आपका आयतन प्रसार गुणांक निकल के आ जाएगा। तो इसको नोट करिए, फिर बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो नोट करिए इसे, देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्न में से किस ताप पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट तापमापियों का पाठ्यांक समान होता है। तो आपको ये ऑप्शन में ऑप्शनल भी आपको याद रखना चाहिए कि ये जो मान होते हैं -40 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के ताप क्या होते हैं, बराबर होते हैं, कितने पे, -40 डिग्री सेल्सियस पे। तो चलिए इसको सिद्ध कर लेते हैं कि सही ये है कि -40 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो चलिए निकालना है कि किस ताप पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं, यानी सेल्सियस बराबर फ़ारेनहाइट, सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो क्या होता है इन दोनों के बीच रिलेशन, C/5 बराबर होता है F - 32 बटा में कितना होता है, 9 होता है। आप इन दोनों के स्थान पे किसी का मान रखिए, C के स्थान पे F रख दीजिए, F के स्थान पे C रख दीजिए, दोनों में किसी का रख दीजिए। चलिए हम लोग F के जगह स्थान पे C रखते हैं, तो C/5 बराबर हो जाएगा क्या, C - 32 बटा में 9। या आप मान सकते हैं कि माना x डिग्री सेल्सियस पर जो ताप होगा वो फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, x डिग्री सेल्सियस ताप पर जो मान होगा वो फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, तो F भी रख सकते हैं, ठीक है, या F के जगह पे C या C की जगह पे F रख सकते हैं। तो चलिए हम लोगों ने F की जगह पे C रखा है, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9C बराबर हो जाएगा
5c माइनस 32 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 या 15 1 16, 160 हो जाएगा। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, इधर 4 से इधर से 5 से आएगा तो कितना हो जाएगा, 4c बराबर हो जाएगा 160, कटा देंगे तो c बराबर 4 चौके 16, ये माइनस है ना, माइनस चिन्ह लगेगा रहेगा, तो c बराबर कितना आ गया, -40 डिग्री सेल्सियस। यानी -40 डिग्री सेल्सियस पे भी f का मान बराबर, यानी यहाँ पे c का मान रखेंगे तो -40 डिग्री सेल्सियस ही रखेंगे ना, 40 डिग्री, तो फ़ारेनहाइट का मान भी 40 डिग्री सेल्सियस आ गया, यानी फ़ारेनहाइट का मान भी कितना होगा, 40 डिग्री सेल्सियस पे समान होगा, ठीक ना। 40 डिग्री सेल्सियस पे जो मान आएगा -40 डिग्री सेल्सियस पे, वो c का भी होगा f का भी, यानी जो c बराबर f बराबर कितना हो जाएगा, -40, ठीक है। तो 14 नंबर का ऑप्शन नंबर का कौन सा सही हो जाएगा, -40, कौन सा है ऑप्शन नंबर बी, -40, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सबको, -40 डिग्री सेल्सियस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान क्या होता है, बराबर होता है। इतनी बात तो सबको समझ में आई। चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 15 वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि लोहे का रेखीय प्रसार गुणांक किसे दिखाते हैं, अल्फा से, कितना दिया है, 1.9 गुणे 10 की पावर -5 प्रति डिग्री सेल्सियस है, तो 0.7 मीटर लंबी छड़ को, यानी L बराबर दिया है 0.70 लंबी छड़ को कितना डिग्री सेल्सियस पे, तो 70 डिग्री सेल्सियस पे, यानी T बराबर दिया है कितना, 70 डिग्री सेल्सियस पे गरम किया जाए तो छड़ की लंबाई होगी, कितनी होगी, तो भाई जो छड़ की लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, छड़ की लंबाई, तो देखिए पहले तो इतना है और उसको गर्म करेंगे तो और थोड़ी बढ़ेगी, यानी छड़ की लंबाई L प्लस डेल्टा L होगी ना, L प्लस डेल्टा L होगी, पहले तो इतनी होगी, फिर गर्म करेंगे तो इतना बढ़ेगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तभी तो उसकी छड़ की लंबाई निकलेगी टोटल, तो टोटल लंबाई L प्लस डेल्टा L होगी। रेखीय प्रसार गुणांक दिया है, L दिया है, T दिया है, तो डेल्टा L निकाल सकते हैं किस वाले फॉर्मूले से, तो रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर होता है डेल्टा L बराबर L इंटू डेल्टा T। डेल्टा L का मान निकालना है तो डेल्टा L बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा गुणे L गुणे डेल्टा T। अल्फा का मान कितना है, 1.9 गुणे 10 की पावर -5, L का मान कितना है, तो 0.70 और गुणे T का मान कितना है, तो 70, T का मान कितना है, 70, सबको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.9 गुणे 0.70 गुणे 70 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, भाग भी कर दे रहे हैं कितने से, 10 की पावर -5 है, मतलब 1 के आगे 5 जीरो यानी 1 लाख से, तो भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा 0.000931, कितना आ जाएगा, 0.000931 इतना मीटर, यानी उसके लंबाई में इतने मीटर की क्या होगी, वृद्धि होगी, कितनी होगी, तो 0.000931 मीटर की वृद्धि होगी। 70 डिग्री सेल्सियस ताप देंगे तो पूछ रहा है क्या इसकी कुल लंबाई, तो कुल लंबाई L प्लस डेल्टा L होगी ना, तो L का मान दिया है कितना, 0.70 धन डेल्टा L का मान दिया है 0.000931 और जोड़ेंगे तो दशमलव के स्थान पे दशमलव होता है ना, दशमलव के सीध में दशमलव, तो दशमलव हो जाएगा 2 जीरो, यानी 2 जीरो जोड़ेंगे तो 70 का 70 ही रह जाएगा, 1 जीरो ये बच रहा है 0, फिर बचेगा 931, तो हो जाएगा 0.700931 मीटर। ये कुल लंबाई होगी उस छड़ की, कब, जब 70 डिग्री सेल्सियस देकर उस पे ताप बढ़ाएंगे, जब उसका रेखीय प्रसार गुणांक इतना होगा तब। तो ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर, चलिए मिलाते हैं, 15 का ऑप्शन नंबर 0.700931, तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही मैच कर गया, 0.700931। यदि यहीं चेंज किया होता वैसे जो 9th में पढ़े हैं
ठीक ना, सार्थक अंकों के तौर पे तो कुछ और दिया होता, लेकिन इतना दे दिया है तो 15 का ऑप्शन नंबर ए क्या कर गया आपका, मैच कर गया 0.700931। तो यही रहा आपका आंसर। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा पसंद आएगा तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए, ताकि जो भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं इसके अगले सवालों से, तब तक के लिए बाय बाय।